नमस्कार, प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल में आपका स्वागत है। और आज के स्पेशल को कह रहे हैं हम बाय सेल स्पेशल। कारण इसके पीछे यह है कि प्रॉपर्टी खरीदना हो या प्रॉपर्टी बेचना हो, सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसका सही दाम हमें पता है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है और बिल्डर ने कहा 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, अब आपको लगता है ये महंगा है कि सस्ता है, कितना बार्गेन करूं, कैसे पता लगाऊं कि इसका सही मार्केट वैल्यू आखिर है कितना। और जब रीसेल में आप ये प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तब तो ये कश्मकश और ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, जब आपको प्रॉपर्टी बेचनी हो तब भी वही सवाल, भाई हर कोई अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से अच्छे दाम में बेचना चाहता है। प्रॉपर्टी लेते वक्त ही सबसे बड़ी इच्छा ये होती है कि भाई एक दिन इसका बढ़िया दाम मिलेगा, बढ़िया रिटर्न मिलेगा। अब वो सही दाम क्या हो, तो ये बड़ा परेशान करता है। और इसके लिए आमतौर पे ये सवाल, और आमतौर पे आप किसी ब्रोकर से या फिर किसी लेमैन से या मार्केट में ऐसे लोगों से पूछताछ करके इसका एक जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इसका जवाब एक सही और साइंटिफिक तरीके से मिले तो कितना मजा आए। तो जी हाँ, मजा आने वाला है, क्योंकि ऐसी एक कोशिश हुई है और काफी अच्छी कोशिश हुई है। और मैं जानता हूं कि इस पे काफी वक्त से काम भी चल रहा था, यानी बड़ा साइंटिफिकली इसको बनाने की कोशिश की जा रही थी। और फाइनली अब ये सबके लिए उपलब्ध है। और इसे किसने बनाया है, तो ये नाम भी बहुत जाना पहचाना है। इसे बनाया है रिसर्च कंपनी जो कि रियल एस्टेट का रिसर्च करती है, नॉन ब्रोकिंग कंपनी है लाइसिस फोरास। जी हाँ, सीएनबीसी आवाज पे जो रियल एस्टेट अवार्ड्स आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से, उसमें जो हमारे नॉलेज पार्टनर हैं और जिनकी एक साख है बाजार के अंदर कि वो बहुत ही अच्छा रिसर्च करते हैं, बहुत ही अच्छा डेटा कलेक्ट करते हैं और एक साफ और ट्रांसपेरेंट तस्वीर पेश करते हैं देश के रियल एस्टेट मार्केट की, उसी लाइसिस फोरास की तरफ से ये आ रहा है। तो जानते हैं, समझते हैं कि आखिर ये आपके हमारे कितने काम का है और कैसे काम करता है। तो इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं लाइसिस फोरास के एमडी पंकज कपूर साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने एक बड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले दे दिया, लेकिन आपको सब जानते हैं और लाइसिस फोरास को भी सब जानते हैं, क्योंकि ये नाम आवाज के साथ सालों से है और आपकी अपनी एक अलग पहचान है। देश के बड़े बड़े बैंक्स आप पर ट्रस्ट करते हैं जहां तक डेटा की बात है, और एक बहुत ही अनबायस्ड और ट्रांसपेरेंट डेटा आप देते हैं। इसके लिए ये कंपनी जानी जाती है, तो उसके लिए तो आपको बधाई। और जो प्रॉपर्टी साइंसेज नाम का एक नया टूल, नया प्रोडक्ट आप लेकर आए हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। मैंने जैसा दर्शकों को बता ही दिया कि ये क्या काम करेगा, लेकिन अब हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये आपकी, हमारी और तमाम ऐसे लोगों की जो प्रॉपर्टी में या तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, उनकी जिंदगी कैसे आसान करेगा। देखिए, प्रॉपर्टी कभी भी कोई खरीदता है या बेचना होता है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या भाव है और सही भाव है कि नहीं भाव है। इनफैक्ट नॉट ओनली बायर सेलर, अगर कभी कोई मॉर्टगेज करना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी या बैंकर्स कोई अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, तभी मॉर्टगेज जो है वैल्यूएशन करने की बात करता है। तो सब जगह एक वैल्यूएशन होनी बहुत जरूरी होती है उस प्रॉपर्टी की। और इसमें क्या है कि जो करंट प्रैक्टिसेस थी, जिसमें एक टिपिकल वैल्यूअर होता है या फिर आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं या किसी नेबरहुड से पूछते हैं, तो अलग अलग तरीके के प्राइसेस मिलते हैं। कोई साइंटिफिक मेथड नहीं होता है, कोई डेटा ड्रिवन मेथड नहीं होता है, और कोई इजी मेथड नहीं है। आपकी डिपेंडेंसी बहुत होती है ब्रोकर्स के ऊपर, आपकी डिपेंडेंसी दूसरे इंटरमीडियरीज के ऊपर होती है, और यार्डस्टिक नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस किसी भी एक सर्टिफाइड चार्टर्ड वैल्यूअर से भी कराते हैं तो दो वैल्यूअर उसी प्रॉपर्टी की दो डिफरेंट वैल्यूज देते हैं, और कोई डेटा ड्रिवन नहीं है। एक कुछ माइक्रो मार्केट है जहाँ पे 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं और ज्वाइनिंग ईच अदर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्राइस का डिफरेंस हो जाता है। और ये हो सकता है कि उसमें प्राइस का डिफरेंस हो क्योंकि वो प्रोडक्ट के फीचर्स बराबर हैं कि नहीं है, लेकिन आप उसको साइंटिफिकली कैसे तौल रहे हैं, किस पैरामीटर, किस मापदंड के बेसिस पे उसका भाव इतना होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशंस होती है। आप अक्सर ये देखते हैं कि मार्केट एक बोलता है कि ये प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू है, और फिर आप अगर बेचने जाना चाहते हैं तो आप सालों उसमें अटके रहते हैं, वो वैल्यू आपको नहीं मिलती, वो प्रोडक्टिव वैल्यू नहीं होती है। इन सब क्वेश्चनों के आंसरों को जो है हमने सॉल्व किया इसके थ्रू। और ये एक बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट रहा जिससे मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एसोसिएट हुआ। ये वे बैक 1996 में मैंने पहला प्राइसिंग रैशनल बनाया था जब मैं किसी कंपनी में काम करता था, और तब से मैं इंट्रीग हो गया इससे कि रियल एस्टेट एक तरीके से एक स्पेस साइंस है, लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। आप अगर आप देखिए, इसरो ने, नासा ने
चंद्रमा और बृहस्पति और चांद को जो है कैप्चर कर लिया और सारी डायनामिक्स कर ली, लेकिन एक रियलिस्टिकल स्पेस है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम काम हुआ अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मैं इस पे डेडिकेटेड रहा ऑल थ्रू। डेटा भी इसी की वजह से डेवलप्ड होना चालू हुआ लाइजोसोरस के अंदर, कि रिक्वायरमेंट थी डेटा की, क्योंकि कोई भी चीज को आप साइंस को अगर और कुछ भी चीज बनाना चाहते हैं, कोई एक इक्वेशंस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कोई एक पैटर्न एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो एक डेटा उसकी एक बैकबोन हो जाती है। और इसी परसूट में हम रहते रहे। एक स्ट्रगल रहा, लेकिन बड़ा एंजॉयबल स्ट्रगल रहा। पिछले 15-20 साल से इस पे कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने एक अल्टीमेट आंसर ढूंढ लिया है। इट्स इन प्रोग्रेस। हम एक कुछ हद तक, कुछ लेवल तक पहुंचे, क्योंकि वैल्यूएशन जो है एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। वेरियस पर्सपेक्टिव रहते हैं, लीगल होते हैं, टेक्निकल होते हैं, डीसीआरस होते हैं, मेनी पर्सपेक्टिव होते हैं। सब पर्सपेक्टिव हम इसमें इंटीग्रेट नहीं कर पाए, लेकिन कुछ हद तक एक मार्केट वैल्यू है, एक प्राइस सेटिंग का मॉड्यूल है, इन सबको जो है हमने इसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। और एक बहुत बढ़िया पंकज जी। तो मुझे सुन के ही बहुत वो लग रहा है कि 15-20 साल अगर किसी प्रोडक्ट पे काम हो तो वो क्या बन के आया होगा और कितनी कॉम्प्लेक्सिटी रही होगी उनको, लेकिन ये उसके पीछे की जटिलताएं जो उसे इस्तेमाल करेगा उसको तो पता नहीं चलेगी, लेकिन ये जरूर है कि जो उसको मिलेगा वो एक मलाई मिलेगी, बहुत ऑप्टिमम चीज मिलेगी। तो अब आप हमें अगर समझा सके, कुछ दिखा सके कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करेगा। एज ए बायर मुझे क्या क्या जानकारी चाहिए होगी उसमें कुछ फीड करने के लिए, और ये किस तरीके से फिर मुझे रिजल्ट निकाल के देगा, कितनी देर में देगा, अगर आप हमें कुछ डेमो के थ्रू समझा सकें या दिखा सकें। बिल्कुल, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। और ये एक इंटरफेस है जिसका नाम propertyscience.com है। एंड मैं वैल्यूएशन करने से पहले थोड़े से इसके पैरामीटर्स आपको दिखा दूं कि इसमें हमने प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा और रजिस्ट्रेशन डेटा को इंटीग्रेट किया है। और थ्रू तो थाउजेंड्स ऑफ द कंपैरेबल्स आ जाते हैं। और इसमें हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की है, एक रिकमेंडेशन इंजन्स बनाया है। वी यूज द अर्बन प्राइस सेटिंग मॉडल, जो हमारा प्रोप्राइटरी मॉडल था। हमने सारे डेटा का एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर तैयार किया है, और जिसके बेसिस पे हम मार्केट वैल्यू का एक असेसमेंट करते हैं। और ये आपको वैल्यूएशंस तो देता ही है, और साथ में कंपैरेबल्स भी देता है। तो दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो होती है मार्केट वैल्यू, जो आज के मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी और लोकेलिटी के पैरामीटर पे। पर साथ में आपकी रेडी रेकनर एक वैल्यू क्या है, गाइडलाइन वैल्यू है, तो हमने उसको भी इंटीग्रेट किया है कुछ स्टेट में, जहां पे हमने उसे जियो कोड करके प्रॉपर्टी एड्रेस के साथ इंटीग्रेट कर दिया, तो वो आता है जी। हमने एक और अटेम्प्ट किया है कि प्राइस करेक्शन रिस्क एनालिटिक्स। सो इट्स नॉट जस्ट प्रॉपर्टी प्राइस और करंट मार्केट वैल्यू आप देख रहे हैं, बट आप ये देख सकते हैं इसमें कि या तो प्राइस का करेक्शन का एक स्कोप है, या फिर वो प्राइस आपका प्रोडक्टिव है कि नहीं प्रोडक्टिव है, या फिर उसमें एक स्टैग्नेंसी रहेगी। तो ये पैरामीटर्स भी यूज किए जा सकते हैं एक आपको ये देखने के लिए कि आप एक प्रोडक्टिव प्राइस खरीद रहे हैं कि ओवर प्राइस करते हैं या अंडर प्राइस प्रॉपर्टी है। कैचमेंट डायनामिक्स भी हमने एक तैयार किया है, तो जिस जगह पे प्रॉपर्टी है उसके चारों तरफ प्राइमरी मार्केट की डायनामिक्स क्या है, जिसमें ट्रेंड और डिमांड, सप्लाई, प्राइस और मंथ्स इन्वेंट्री भी आप देख सकते हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। एक बायर के लिए वैल्यूएशन करना फ्री है, लेकिन अगर आप रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, कंपैरेबल डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं और बाकी एलिमेंट्स को भी अगर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 499 रुपीज भरना पड़ेगा। वेरियस यूज केसेस हैं जो हमने वेबसाइट के ऊपर डाले हैं, जिसमें हमने सेलिब्रिटीज के हाउसेस की भी वैल्यूएशन की है। एक ये की है कि ये नहीं है कि एक एवरेज हाउस की आपकी वैल्यूएशन हो सकती है, एक आउटलायर प्रॉपर्टी की भी वैल्यूएशन की जा सकती है, बल्क प्रॉपर्टी की भी वैल्यूएशन की जा सकती है। और इसमें मैंने कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं इंस्टीट्यूशन के, जिसमें अगर आपके एड्रेस बराबर नहीं है तो उसको जियो कोड कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू के लिए रिकमेंडेशन इंजन बनाया है, बाकी तमाम सारी चीजें की हैं। अब इससे ज्यादा वक्त लेने के जगह पे मैं किसी प्रॉपर्टी का आपको वैल्यूएशन करता हूं। तो इनफैक्ट मैं कांदीवली में रहता हूं, आप भी रहते हो विपिन जी, इफ इन केस
permit, I can do a Evershine जी जरूर। Millennium Paradise Thakur Village. सो प्रॉपर्टी का एड्रेस जब यूजर एक इसमें डालता है तो प्रॉम्प्ट आता है, उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे वो एक एड्रेस सिलेक्शन कर सकता है। अगर उसे एड्रेस नहीं मिले तो वो पूरा एड्रेस भी लिख सकता है और वो हमारा मशीन लर्निंग टूल उसके बेसिस के ऊपर वो जियो कोड करने की कोशिश करता है। तो ये करने के बाद हम इसे सबमिट करते हैं। जब हम सबमिट करते हैं तो वो पीछे से एक प्रॉपर्टी का एड्रेस आपका चूज करता है। तो इसने एक जियो एड्रेस बताया, हालांकि इसने ड्रीम पार्क के तरफ हमको बता दिया है जियो कोड करके, लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी इस कर्सर को खींच करके उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर डाल सकते हैं जहां आप जिस प्रॉपर्टी का आपको वैल्यूएशन करना है। और आप जब यस बोलते हैं तो वो आपसे पूछता है कि अब आप हमें बताइए कि आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स क्या है। ये मॉडल बताया है जो अपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट हाउस और विला तीनों तरीके के हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कर सकता है। तो एज्यूमिंग अगर इंडिपेंडेंट हाउस है तो आप उसको लैंड एरिया और कंस्ट्रक्टेड एरिया दोनों डालनी पड़ती है, बाकी डिटेल डालनी होती है। लैंड प्लॉट होता है तो केवल लैंड एरिया डालनी होती है। सिंस इट इज अपार्टमेंट तो हम अपार्टमेंट का एरिया डालते हैं। तो ये घर एज्यूमिंग 598 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया का घर है। तो यूजर के पास ये है कि वो यूनिट साइज डालता है, मेजरमेंट यूनिट भी सेलेक्ट कर सकता है। एज्यूमिंग वो उसको एरिया स्क्वायर मीटर में याद है, स्क्वायर यार्ड है, तो उसको रिस्पेक्टिव सिलेक्शन करना होता है। ये कारपेट एरिया है, सुपर बिल्टअप एरिया है, इस पे सिलेक्शन करना होता है। तो ये कारपेट एरिया तो हम कर देते हैं। लोडिंग का परसेंटेज जो है वो आप देखेंगे कि जब 5 साल पहले या 10 साल पहले रियल एस्टेट की जो लोडिंग होती, जो तो ये लोडिंग भी कैलकुलेट करेगा पंकज जी? हाँ, लोडिंग कैलकुलेट करता है। अगर यूजर को मालूम है तो वो ऑटोमेटिक अपने हाथ से भर सकता है, नहीं होता है तो लोडिंग कैलकुलेट करता है। ये लोडिंग इसने आज के हिसाब से कैलकुलेट की, लेकिन ये घर जो मैंने खरीदा है ये करीब 19 साल पुराना है। तो एज्यूमिंग मैं 19 साल इसमें डालता हूँ तो लोडिंग चेंज हो गई 61 to 39, क्योंकि उस पीरियड में लोडिंग जो थी वो 30-40% चलती थी। तो हमने बैकएंड में एक मास्टर बनाया है जिससे लोडिंग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है, क्योंकि काफी सारे यूजर्स होते हैं उसको ये पैरामीटर नहीं मालूम होता है जब वो इस पे सेल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। उसके बाद फ्लोर राइज बाकी चीजें, तो एज्यूमिंग दिस इज 7 story बिल्डिंग, आई लिव इन ऑन 5th floor, फ्लैट नंबर इज कंपल्सरी, और एज्यूमिंग आई हैव अ पार्किंग एंड पार्किंग इज चार्जेबल विच इज 1, बालकनी टेरेस एरिया अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। पीएलसी अगर कोई आपके पास व्यू है और बाकी चीजें हैं तो वो चार्ज कर सकते हैं। रेडी अगर प्रॉपर्टी है तो एज, तो पंकज जी जहां पे प्रॉपर्टी का रेट आएगा बस उससे पहले मुझे बताइएगा, बटन क्लिक करने से पहले। हाँ जी, बाद में आएगा अभी। अच्छा, इसके बाद कंपैरेबल ढूंढेगा, उसके बाद ये करेगा। तो ये हमने यूनिट की डिटेल दे दी। तो ये इनपुट डेटा है जो यूजर को डालना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का एड्रेस उसने डाला, प्रॉपर्टी की जियो लोकेशन देख ली, जियो लोकेशन डालने के बाद उसने अपनी यूनिट की डिटेल बता दी। डिटेल बताने के बाद वो सबमिट करता है। जब वो सबमिट करता है तो हमारा रिकमेंडेशन इंजन इस जियो कोडेड प्रॉपर्टी के सराउंडिंग का प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा ढूंढता है। तो ये सारे डेटा आ गए, क्योंकि ये सेकेंडरी प्रॉपर्टी है, न्यू प्रॉपर्टी नहीं है, बाजू में कोई नई प्रॉपर्टी नहीं दिखाई दी। तो इसके अंदर आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी जो इसके एडजॉइनिंग है उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डेटा मिलता है, और वो डेटा चुनता है कि आपका जो साइज था, हमने 598 चुना था, तो नियरेस्ट साइज को ढूंढता है, उसके कारपेट एरिया को ढूंढता है, और आपकी प्रॉपर्टी से उसकी अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस निकाल देता है, जिसके बेसिस पे वो एक रेलेवेंस स्कोर बताता है कि ये प्रॉपर्टी आपके उससे काफी रेलेवेंट है, आपका कंपैरेबल काफी रेलेवेंट है। ऊपर जो है आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। आप एक सिंगल कंपैरेबल चूज कर सकते हैं, एवरेज ऑफ टॉप 3 कंपैरेबल चूज कर सकते हैं, और 5 कंपैरेबल। बहुत लोग बोलते हैं कि आई वांट टू चूज अ सिंगल कंपैरेबल, दिस इज माय स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, दे से दैट ओके आई वांट टू चूज a property like this, so he can choose this comparable. The property rate gets picked up. Assuming he wants to choose the average or top 3 or top 5,
the user can choose. Right. The ideal is top 3, and when you choose this, and after that you put go to the next. So here you have done per square feet rate on the carpet area based on the top 3 average. Then you go next. Now what happens is that आपने एवरेज रेट निकाला है प्रॉपर्टी का, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी के पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं. आपकी प्रॉपर्टी आप बोलें कि मेरा एक्सेस रोड बेटर है. ओके. अच्छा, तो ये इस बारीकी तक जाएगा कि वो आपकी प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल चीजें हैं कि गार्डन फेसिंग है या एक्सेस रोड है या पर्टिकुलर गेट है या किस तरफ आपका ईस्ट या वेस्ट पड़ रहा है, धूप कहां से आती है, वो सब भी देख रहा है. यस. सो आपने यहाँ पे पैरामीटर दिया कि भाई सरफेस रोड है, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स, एज्यूमिंग कई जगह हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आप ये 60 सिटीज के लिए है, मुंबई के लिए नहीं. जैसे दूसरी छोटी सिटी चली जाइए, आपको पास कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं होती है, वाटर सप्लाई भी बराबर नहीं होती, सोर्स ऑफ वाटर भी अगर आपके पास नहीं है, सराउंडिंग और व्यूज है. अगर कहीं लेक व्यू होता तो एज्यूमिंग इस प्रॉपर्टी के पास जो है क्लियर वाटर व्यू होता तो भाव बढ़ जाता. राइट. पर स्क्वायर फीट भाव हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, यहाँ बढ़ता हुआ देख रहे हैं. अगर आपका नेचर और गार्डन व्यू है तो ये भाव आ गया. सिमिलरली आपने बिल्डिंग के एट्रीब्यूट्स ले लिए. अब बिल्डिंग के एट्रीब्यूट्स में आपने बोला यूनिट लेआउट इट्स ओके, वेंटिलेशन गुड है, किचन गुड है, बाथरूम गुड है. यू से दैट दिस इज वेट्रीफाइड टाइल्स, तो भाव चेंज हो गया जी. आप बिल्डिंग में स्विमिंग पूल नहीं है तो आप हटा दीजिए, जिम्नेजियम नहीं है तो हटा दीजिए, आपके पास ये है, आपके पास टेनिस कोर्ट है, बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर. इंटरेस्टिंग है ये. नॉट ओनली दिस, एज्यूमिंग दिस, ये एक बड़ी क्लासिक बिल्डिंग होती है जिसमें सेलिब्रिटीज रह रहे होते हैं और कोई दूसरी बिल्डिंग होती, तो आप अगर उसके पैरामीटर डाल दीजिए, कह दीजिए मेजॉरिटी ऑफ द सेलिब्रिटी पीपल हैड बीन. तो पंकज जी, ये तो बहुत डेप्थ है, बहुत इन डेप्थ ये चीज है. मुझे अब एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन मेरी पूरी उत्सुकता ये है कि ये सारे पैरामीटर भर देने के बाद आखिरकार मेरी जो बिल्डिंग है या मेरा जो घर है या मेरी सोसाइटी है या फिर मेरा इंडिविजुअल हाउस है, उसका रेट क्या आता है. तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तब तक आप बाकी की जो फील्ड्स हैं वो भर दीजिए, और अब उत्सुकता ये रहेगी कि रेट कितना निकल कर आता है और ये किस तरीके से काम कर रहा है. छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे और पता लगाएंगे कि आखिर इसने अपना रेट कैसे कैलकुलेट किया और वो कितना प्रैक्टिकल निकला, आपको उससे कितना फायदा होगा. छोटा सा ब्रेक. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आज है प्रॉपर्टी गुरु बाय सेल स्पेशल और एक खास टूल जो कि लाइसेंस फोरास ने इन्वेंट किया है काफी सालों के रिसर्च के बाद, तो जो कि ये बताता है आपकी प्रॉपर्टी की ट्रू वैल्यू क्या है, जिसको उन्होंने नाम दिया प्रॉपर्टी साइंस. पंकज जी हमारे साथ बने हुए, इनफैक्ट उनकी वो विंडो भी खुली हुई है जिसमें उन्होंने काफी सारा कैलकुलेशन ब्रेक से पहले कर दिया था कि ये कैसे आपकी प्रॉपर्टी की ट्रू वैल्यू निकालता है. तो पंकज जी, आई थिंक अब हम अपनी फाइनल वैल्यू की तरफ पहुंच चुके हैं. नहीं, हमने अभी प्राइस पर स्क्वायर फीट किया है. अब इससे आपकी कंपोजिट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी निकलेगी. तो हमने जैसे नेक्स्ट किया तो कैलकुलेट किया और इसने पूरी डिटेल दे दी कि आपने जो प्रॉपर्टी भरी थी उसका ये कारपेट था, ये सुपर बिल्डअप, ये लोडिंग इतने फ्लोर पे था, आपके क्वालिटी पैरामीटर ये थे, ये एड्रेस है, और ये आपकी बेस कॉस्ट थी, कार पार्किंग चार्जेस थी, फ्लोर राइज आपकी नहीं हुई कैलकुलेट, प्रेफरेंशियल दिस थिंग, ईच डिस्काउंट भी उसने कैलकुलेट किया और उसके बेसिस पे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बता दी. राइट. तो ये जो वैल्यू निकल कर आ रही है, जो मैं देख पा रहा हूं, ये 55547 मैंने 1,44,47,555. तो पंकज जी, क्योंकि अब ये आपकी वेल नोन प्रॉपर्टी है, आप जानते हैं, समझते हैं, एरिया को भी समझते हैं, तो ये जो इसने कैलकुलेशन करके दिया है, ये मार्केट रेट के कितने आसपास है, कितने परफेक्शन में है? आई थिंक सेम दिस प्रॉपर्टी है तो ये तो आपको एक्चुअली 99% क्लोजर ऑफ द रियल एस्टेट प्रॉपर्टी प्राइसेस मिलेंगे. 145 में मेरे घर के सामने जो है प्रॉपर्टी है उसकी सेल हुई थी. बहुत बढ़िया. तो मतलब ये काम कर रहा है. ये आपने जियो मैपिंग की इसकी, उसके बाद इसमें पैरामीटर्स डाल दिए और इसने एक प्राइस कैलकुलेशन और उसकी डेप्थ. आ जाइए, अब आपको देखना चाहेंगे. बहुत देर से ये इंटरफेस हमारे सामने है, लेकिन आपने बहुत अच्छा डेमोस्ट्रेट करके ये बताया हमें, और बहुत बारीक बारीक चीजें हैं कि इवन फेसिंग कैसा है, क्या है, बहुत, क्योंकि उन्होंने काफी रिसर्च की है आपने, तो आई थिंक आपने इसके सारे पैरामीटर्स पकड़ लिए हैं. और आई थिंक ये मुझे लगता है कि वक्त के साथ और आप इसे रिफाइन करते जाएंगे. कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आपने इसे बना दिया और बस ये फिक्स हो गया.
बिल्कुल, इसमें बेसिकली डेटा बहुत एसेंशियल है, तो जितना हमारा ये यूज़ होगा, उतना डेटा पॉपुलेट होगा, उतना प्राइस जो है वो क्लोज़र आएगा। और इसमें बहुत कुछ अभी काम करना बाकी भी है, क्योंकि हर प्रॉपर्टी की अलग-अलग वैगरीज़ होती हैं। कुछ हद तक हमने कर दिया है, 80-85% प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड चीज़ें आ गई हैं। लेकिन जैसे आपने बोला, वास्तु का क्या इम्पैक्ट होता है, ये ऑपरेट करना बाकी है। तो बहुत वेरियस एलिमेंट्स हैं, वो सारी चीजें हैं। ये वर्क इन प्रोग्रेस है, और मैं विद टाइम जो है ये और इम्प्रूव ही होगा। राइट तो पंकज जी, एक तो हो गया कि प्रॉपर्टी का भाव इसने दिखाया, ठीक है, समझ में आ गया कि 1.25 लाख के आसपास हो गया, लेकिन आप कह रहे कि इससे एक रिपोर्ट भी जनरेट होगी। मतलब अगर मान लीजिए मुझे बेचना है या मुझे खरीदना है, और जब मैं वो रिपोर्ट सामने रखूंगा, क्योंकि आप भाव बोल देंगे किसी को प्रॉपर्टी का तो वो आपसे ठीक है भाई, आपने भाव पता कर लिया, लेकिन जब आप एक विस्तृत रिपोर्ट देंगे तो आई थिंक आपका जो भी सौदा है, चाहे आप सेल कर रहे हैं चाहे बाय कर रहे हैं, उस पर इंपैक्ट तो पड़ेगा, खरीदार पे या फिर बेचने वाले, दोनों पे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप इसको यूज़ कर सकते हैं एक नेगोशिएशंस के लिए, और एक अपने एश्योरेंस के लिए कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो बराबर है कि नहीं बराबर है। काफ़ी हद तक, मैं इसको ये नहीं बोलता ये 100% एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें रियल प्रॉपर्टी जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। कुछ एक प्रॉपर्टी अगर वो उसमें लीगल टाइटल प्रॉब्लम है, राइट तो उसके भाव बहुत कुछ चेंज होते हैं। लेकिन आपको एक मोटा आइडिया दे देगा, ये मोटा आइडिया दे देगा। एक बाउंसिंग बोर्ड होगा कि दूसरे आदमी ने जो आपको भाव कोट किया है वो कितना साइंटिफिकली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, आप एटलीस्ट उस तरफ रुझान कर सकते हैं। राइट तो ये बहुत डिटेल, जैसा आपने कहा कि ये बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, और आपने खुद ने इतने साल काम किया है और ये टूल डेवलप किया है, तो 15-20 मिनट आधे घंटे में इसकी बात तो नहीं हो सकती, लेकिन मुझे लगता है फिर भी दर्शकों को एक मोटा आइडिया जरूर हो गया होगा। और बेसिक जो आपका इसमें है वो तो फ्री है, कोई भी जाके इस पर अपना वैल्यूएशन निकाल सकता है, उसके लिए आपने कोई कॉस्ट नहीं रखी है, तो ये और भी अच्छी बात है। तो गेट एन आइडिया कि कैसे ये काम कर रहा है। बहुत डिटेल रिपोर्ट जिन्हें चाहिए तो फिर वो अलग बात है, लेकिन किसी दिन और इस पर बातचीत करना चाहेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अभी तक, पंकज जी एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल एक लाइन का जवाब, क्या इस तरह का कोई और टूल, मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन क्या फिलहाल कहीं उपलब्ध है? इंडियन प्रॉपर्टी में तो मुझे नहीं दिखाई दिया इस तरीके का, जिसने पूरा डिटेलिंग किया है और हर एक प्रॉपर्टी की एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशंस भी कर सकते हैं, और एनफ कंपैरेबल डेटा। राइट और इसीलिए आपने इसका नाम रखा है प्रॉपर्टी साइंसेस। तो बहुत बधाई आपको एक बार फिर इसके लिए। आई होप कि हमारे तमाम दर्शक, जो कि हमारे पास प्रॉपर्टी गुरु में आधे से ज्यादा या कहें 80% सवाल तो यही आते हैं कि मुझे या तो घर खरीदना है या मुझे घर बेचना है, उसका क्या ये भाव सही है, इस लोकेशन के हिसाब से सही है, इस साइज के हिसाब से सही है। तो एक बहुत बड़ा टूल है ये आपके लिए, मोटा आइडिया आप निकाल सकते हो। अभी 60 सिटीज के लिए धीरे धीरे मुझे लगता है कि आपका दायरा इसका और बढ़ेगा, और एक साइंटिफिक आंसर देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो बहुत शुक्रिया पंकज जी, समय निकाल के आपने इतने डिटेल में इसे हमें समझाया, और बहुत बधाई आपको। आई होप कि ये दर्शकों के काफी काम आएगा। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।